Hi dear students, welcome to Student Point Academy. Students, in this video we are going to start lesson number 3 मराठी आपण सारे खेळू. ओके, तर चला शुरू करूया धड़ा नंबर 3 आपण सारे खेळूया. स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चॅनल. सो लेट्स स्टार्ट. बघा, या धड्यात आपल्याला काय करायचं आहे. सर्वात आधी प्रत्येक चित्रात काय दिसत आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे आणि नंतर गोष्ट एकाने गोष्ट सांगा. तर चला बघूया की या चित्रात तुम्हाला काय दिसत आहे. बघा, हे चित्र आहे आणि या चित्रात काही मुले मुली चेंडू खेळत आहे आणि एक मुलगी इथं बसून आहे आणि तिच्या बाजूला ही स्टिक ठेवलेली आहे. हे स्टिक कोणापाशी असते? जे व्यक्ती अपंग असतात, जे चालू शकत नाही व्यवस्थित, त्यांच्याकडे हे असते. म्हणजे हे याच्या सहाऱ्याने चालण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे या मुलीजवळ हे ठेवलेलं आहे, म्हणजे ही मुलगी व्यवस्थित चालू शकत नाही, म्हणून ही इथं खेळू शकत नाही आहे. तर दुसऱ्या चित्रात जर बघूया तर इथं आई दिसत आहे आणि ही आई कुणाची असली पाहिजे? या मुलीची असली पाहिजे. कशाला? कारण की आई आली आहे आणि म्हणत आहे की माझ्या मुलीला पण तुम्ही त्यांच्या स्वतःसोबत खेळायला द्या. पण बाकी मुले काय म्हणत असतील जरा बघा बरं. ते म्हणत असतील की तिच्या बरोबर कसं खेळायचं, कारण की ती तर व्यवस्थित चालू शकत नाही, तर मग ती खेळणार कशी? हे या चित्रात होत असेल. नंतरच्या पुढचं चित्र बघू. या चित्रात काय होत आहे बघा. ही जी मुलगी आहे, या मुलीकडे एक छोटंसं कुत्र्याचं पिल्लू आलेलं आहे आणि ती त्या पिल्लूला बघून खूप खुश होत आहे. ओके, आणि ती बघा, ते आपल्या आई, तिच्या आई बरोबर ती आणि तो कुत्र्याचं पिल्लू, ते तिघे मिळून खूप आनंद घेत आहेत. ओके, नंतर बघ काय होत आहे की ते आपल्या घरी आहेत, त्यांच्या घरी आहेत आणि त्यांच्या घरी बसून ते कुत्र्याचं म्हणजे खूप लाड करत आहेत. ओके, आणि याच्यात ही जी मुलगी आहे ती खूप खुश आहे, सध्या खूप खुश आहे. तर नंतर काय होत आहे की यांना माहीत कळलेलं आहे की त्या मुलीकडे एक कुत्रा आलेला आहे आणि या सगळ्यांना आता तो कुत्रा बघायला जायचा आहे. नंतर ती सगळे मुली बघा हिच्या घरी येतात आणि कुत्र्यासोबत खेळू लागतात आणि कुत्र्यासोबत खेळता खेळता ती या मुलीसोबत पण खेळू लागतात. म्हणजे ती मुलगी आधी तिच्यासोबत कोणीच नव्हता खेळत, एका कुत्र्यामुळे सगळेजण तिच्यासोबत खेळू लागले आहेत. ओके, तर हे चित्र वाचन आपण केलेले आहे की चित्रामध्ये इथं काय काय आपल्याला दिसत आहे इथं. ओके, पण आता चला आपण गोष्ट ऐकूया आणि गोष्ट समजूया की ही गोष्ट ऍक्च्युअल आहे कशी. मी सांगितलेलं आहे तसंच आहे की काही वेगळं आहे. चला वाचूया. ओके, अंगणात मुले चेंडू खेळत होती. रोजी एकटीच बघून खेळ बघत होती. या मुलीचं नाव आहे रोजी. काय आहे? रोजी. ओके, तर अंगणात मुले चेंडू खेळत होते. मुले मुली जे आहेत अंगणात चेंडू खेलत होती. यहाँ पर बच्चे बॉल खेल रहे थे, पर रोजी नाम की जो लड़की थी वो अकेली यहाँ पर बैठी हुई थी. ओके, रोजी नावाची मुलगी एकटीच बसून त्यांचा खेळ बघत होती. ओके, त्यानंतर रोजीची आई अंगणात आली. या मुलीची आई. ओके, या मुलीची आई, ही जी आई आहे या मुलीची अंगणात आली आणि म्हणाली रोजीला खेळायला घ्या ना, ती एकटीच बसून आहे. ओके, तिनं पण म्हटलं, कारण की प्रत्येक आईला वाटते ना की सगळे मुलं खेळत आहेत, माझं मूल का बरं नाही खेळत आहे. ओके, तर म्हणून रोजीची आई आली आणि तिने म्हटलं की तुम्ही सगळे खेळत आहात तर तिला पण तुमच्या सोबत घ्या ना खेळायला. मतलब आप मेरे बेटी को भी अपने साथ खिलाओ ना, रोजी को भी अपने साथ खिलाओ ना. तर नंतर काय झालं, एक मुलगी म्हणाली, यातली एक मुलगी, इनमें से एक बच्ची ने कहा, तिच्या बरोबर कसं खेळायचं? तिला नीट चालता येत नाही. म्हणजे तिच्यासोबत कसं खेळायचं? कैसे हम उसके साथ खेलेंगे? वो तो बराबर चल भी नहीं सकती है. ओके, वो बराबर चल नहीं सकती है, तो फिर वो हमारे साथ बॉल कैसे खेलेगी, दौड़ेगी कैसे? ओके, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी ठीक कहा. छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कब कहाँ कैसा क्या बोलना है. तो एक बच्ची ने बोल दिया, तिच्या बरोबर कसं खेळायचं? तिला नीट चालता येत नाही. पण ये बात सुनकर, या गोष्टी ऐकून आईला खूप वाईट वाटलं, है ना. माँ को बहुत बुरा लगा कि मेरे बेटे को उन्होंने ऐसा कहा कि उसे ठीक से चलता नहीं आता, तो वो कैसे खेल पाएगी. हे ऐकून रोजीच्या आईला वाईट वाटलं. ती घरात परत गेली. रोजीची आई जो थी वो रोजी की आई घर वापस चली गई, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा फील हुआ था, क्योंकि उनके बेटी के बारे में कहा गया था कि वो तो ठीक से चल नहीं सकती, तो फिर वो हमारे साथ खेल कैसे पाएगी. नेक्स्ट देखते हैं. रोजी कधी खेळाकडे तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली. अब रोजी खेल नहीं सकती थी बेचारी, ढंग से चल नहीं सकती थी. अब वो क्या करती?
वो बस खेलते हुए बच्चों का आनंद ले रही थी। तो वो कभी इधर देखती थी, कभी उधर, कभी खेल की तरफ देखती थी, कभी कोई और देखती थी, कैसे भी करके अपना मन बहला रही थी। कुत्र्याचे एक पिल्लू अचानक रोजीकडे आले। तेवढ्यातच एक कुत्र्याचे पिल्लू रोजीकडे आले आणि मतलब उतने ही देर में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा रोजी के पास आया। ओके, ये देखिए यहाँ पर कुत्ते का बच्चा दिखाई दे रहा है जो रोजी के पास आया। रोजी ने पिल्लाकडे पाहिला, अय्या किती गोडस पिल्लू आहे। रोजी ने उस कुत्ते के बच्चे की तरफ देखा, पपी की तरफ देखा और उसने कहा, अय्या किती गोडस पिल्लू आए हैं। गोडस मतलब प्यारा। ओके, बहुत सुंदर। तो कितना अच्छा पपी है ये, ऐसा उसे लगा। एंड तिने आईला हाक मारली, आई लवकर बाहर येना। और उसने अपनी माँ को जोर से आवाज लगाई और माँ को कहा कि माँ प्लीज बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। ओके, उस कुत्ते के बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हो गई थी और इसलिए उसने अपनी मम्मी को भी आवाज लगाई। आई बाहेर आली, पिलाला पाहिले, त्याला कुरवाडले। आई बाहर आली मतलब मम्मी जो थी वो बाहर आई, उसने उस कुत्ते के बच्चे को देखा और उसको त्याला कुरवाडले। कुरवाडना मतलब सहलाना, सहलाना या प्यार जताना। ओके, वो उस कुत्ते के बच्चे को के ऊपर प्यार जता रहे थे। ओके, सहलाना यहाँ देख लीजिए, वहां ठीक से दिख नहीं रहा है। ओके, तो वो उस कुत्ते के बच्चे को बहुत प्यार कर रहे थे, उसे हाथ से उसके सर के ऊपर हाथ फेर रहे थे क्योंकि उनको वो कुत्ता बहुत पसंद आया था वो बच्चा। सो आई आपण हे पिल्लू आपल्याकडेच ठेवूया, रोजी म्हणाली। फिर रोजी ने कहा कि क्यों ना हम इस कुत्ते के बच्चे को अपने ही पास रख ले, क्योंकि ये कुत्ते का बच्चा बहुत प्यारा है, ये पपी बहुत प्यारा है, क्यों ना हम इसे अपने पास ही रख ले। तो मम्मी ने उसमें हामी भरी, हाँ कि हम इसे अपने पास रख सकते हैं। तो रोजी, पिल्लू खरंच खूप गोडस आहे, आपल्याकडे ठेवू या ते तुझ्या बरोबर खेळते, तू पिल्लाकडे लक्ष ठेव, तू त्याला रोज खाऊ पिऊ घाल, म्हणजे त्याला तुझा लढा लागेल, मी तुला मदत करीन, आई म्हणाली। तो मम्मी ने कहा कि हाँ, इस बच्चे को तुम अपने पास ही रखो, उसके साथ खेलो, उसका ध्यान रखो। उसका ध्यान रखोगे तो जैसे आप इस डॉगी से, आप इस पपी से प्यार करोगे तो ये भी आपको चाहने लगेगा। ओके, और आप एक दूसरे का मन लगा रहेगा और तुम एक दूसरे के साथ खेलते रहोगे और उसको अच्छी अच्छी चीजें तुम खिलाओ और इस सभी काम में मम्मी आपकी मदद करेगी। ऐसा किसने कहा? मदर ने कहा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ। मुलांचा खेळ संपला, ती आपसात बोलू लागली, तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज आला। अब बच्चे खेल खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने अपना खेल कंप्लीट कर लिया, खत्म कर दिया। उसके बाद वो आपस में बैठकर बात करने लगे थे, पर अचानक उन्हें रोजी के घर के अंदर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, पपी के भौंकने की आवाज आई, छोटे बच्चे के, है ना। बड़े कुत्ते के भौंकने की आवाज अलग होती है, जो छोटे पपीज होते हैं उनकी भौंकने की आवाज अलग होती है, तो पपीज के भौंकने की आवाज उनको आई। तो मुलगा म्हणाला, चला आपण रोजीकडे जाऊ, तिच्या घरी कुत्र्याचे पिल्लू आहे ते आपण पाहू। तो उसमें से ये जो बॉय था उसने कहा कि चलो हम रोजी के यहाँ जाएंगे, उसके घर में एक छोटा पपी है, हम उसके साथ उसे देखने जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, क्योंकि छोटे पपी सबको पसंद होते हैं। तर वो सब गए रोजी के यहाँ। एक मुलगी रोजीला म्हणाली, किती छान पिल्लू आहे हे, कुठून आणलंस? एक बच्चे ने कहा कि वाव, ये कितना प्यारा पपी है, तुमने इसे कहाँ से लाया? तो रोजी कहती, अगं आणलं नाही, आलंय असंच। रोजी म्हणाली, रोजी काय म्हणाली, मी आणलं नाहीये ते चालत चालत माझपर्यंत आलंय, म्हणजे मैंने इसे लाया नहीं है, ये खुद मुझ तक चलते चलते आया है, मुझे दिखा तो मैंने इसे अपने पास रख लिया। हे बघ, तुझ्या पिल्ल्यासाठी आम्ही खाऊ आणि रोज खाऊ आणू आणि रोज तुझ्याकडे येत जाऊ। तो सभी बच्चों ने कहा कि देखो, ये पपीज जैसा है, जैसे तुमको प्यारा वैसे हमें भी बहुत पसंद है, और इससे मिलने के लिए, इसके साथ खेलने के लिए हम रोज आएंगे और इसके लिए खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी लाएंगे। तर पिलाशी आणि तुझ्याशी खेळायला, और साथ में क्या करेंगे, हम इस पपीज के साथ भी खेलेंगे और तुम्हारे साथ भी खेलेंगे। मतलब देखिए, कुछ देर पहले रोजी के साथ खेलने के लिए कोई तैयार नहीं था क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। एक पपी उसके पास आया और सभी बच्चे उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो गए। ओके, ऐसा एक बच्ची ने कहा और रोजीला आनंद झाला, मतलब ये बात सुनकर रोजी खुश हो गई, उसे बहुत अच्छा लगा।
बरं झालं रोजी, या पिल्ल्यामुळे तुला सगळ्यांबरोबर खेळायला मिळेल, आई म्हणाली। ये बात सुनकर मम्मी भी बहुत खुश हो गई और मम्मी ने कहा कि रोजी देखिए कितना अच्छा हो गया, इस छोटे से पिल्लू के कारण, इस छोटे से पपीज के कारण अब तुम्हें सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी जो बहुत ही प्यारी थी। ओके, क्या हुआ था इस स्टोरी में, हम इसे आपको फिर से एक बार सुना दे। एक बच्ची थी, आंगन में बैठकर खेल देख रही थी, 4-5 बच्चे बॉल खेल रहे थे। ओके, और रोजी जो थी वो सिर्फ खेल देख रही थी, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, वो अपंग थी, वो चल नहीं सकती थी, इसलिए वो खेल भी नहीं पा सकती थी। तो रोजी की माँ बाहर आई आंगन में और बच्चों से कहा कि जैसे आप लोग खेल रहे हैं वैसे मेरी बच्ची को भी अपने साथ खिलाओ। तो उसमें से एक बच्ची कहती है कि रोजी ढंग से चल नहीं सकती, तो हम उसके साथ कैसे खेलेंगे। ये सुनकर मम्मी को बहुत बुरा लगता है, मम्मी घर के अंदर वापस चली जाती है। कुछ देर के बाद एक पपीस कुत्ते का बच्चा चलते चलते रोजी के पास आता है। रोजी उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसको पकड़ती है अपने हाथों में और देखती है कि ये कितना सुंदर पपी है, और अपने मम्मी को जोर से आवाज लगाती है। ओके, और मम्मी फिर आती है, मम्मी भी देखती है, मम्मी को भी वो पिल्लू जो होता है, ओके, पपीज बहुत पसंद आता है। तो मम्मी कहती है कि तुम इसे अपने पास ही रख लो, क्योंकि पहले रोजी पूछती मम्मी को, तो मम्मी उसे बोलती कि ठीक है तुम इसे अपने पास ही रख लो और इसकी सेवा करो, इसको अच्छा अच्छा खिलाओ, इसके साथ खेलो, मतलब ये भी तुमसे प्यार करेगा और तुम आपस में एक दूसरे के साथ खेल पाओगे। अब मम्मी, रोजी और पिल्लू, ओके, तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। बाहर खेलते हुए बच्चों का खेल खत्म हो जाता है, तो वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उतने में ही उन्हें पपीज के भौंकने की आवाज बाहर तक सुनाई आती है। तो बच्चों को लगता है कि अरे रोजी के यहाँ तो छोटा कुत्ते का बच्चा है, तो चलो हम उसे देखने के लिए चलते हैं। सब लोग जाते हैं, उन्हें भी वो पपी बहुत पसंद आता है और वो रोजी से कहते हैं कि हम रोज आएंगे तुम्हारे घर में, पपीज के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें भी लाएंगे और उसके साथ भी खेलेंगे और तुम्हारे साथ भी खेलेंगे। ये बात सुनकर रोजी बहुत खुश हो जाती है और मम्मा रोजी से कहती है कि देखो, इस छोटे से पपीज के कारण तुम्हें सबके साथ खेलने का मौका मिला है। तो स्टूडेंट्स, ये थी बहुत ही सुंदर सी कहानी। ओके, तो देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलती है या नई चीज, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, इस छोटे से कुत्ते के बच्चे के कारण रोजी के साथ सब लोग खेलने के लिए आए हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे अच्छा रोल किसका प्ले हुआ है? पपीज का। पपीज को ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में भी हो जाती हैं, तो उन चीजों को हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि पपीज के कारण रोजी को, सब लोग रोजी के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर रोजी ने थैंक्स कहना चाहिए किसका? पपीज का, और उसे वो कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसके ही कारण सभी बच्चे उसके साथ खेलने के लिए रेडी है। तो ये बहुत अच्छी सीख है जो हमें इस कहानी से मिलती है, और ये बहुत अच्छी कहानी स्टूडेंट्स। इस लेसन के वैसे कोई क्वेश्चन आंसर्स है नहीं आपकी बुक में। अगर आपके पास वर्क बुक है और तो आपको ये लेसन तो बिल्कुल समझ में आ चुका है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, और आप वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि लेसन बहुत ईजी है और बहुत इसके क्वेश्चन आंसर्स भी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे लेसन नंबर 4। तब तक के लिए बाय बाय।